अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। फ्राइज़ तो हम सबके ही फेवरेट होते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ऐसी रेसिपी जिससे मिलेगा आपके सिंपल फ्राइज़ को एक नया टच। जी हाँ, ये है लोडेड फ्राइज़, जिसमें मिलेगा आपको क्रिस्पी गोल्डन फ्राइज़ और क्रीमी मायो, चिकन और चीज़ की लेयर, यानी एक ही प्लेट में मिलेगा आपको क्रंच, क्रीमीनेस और मसालेदार टेस्ट। और इन फ्राइज़ की सबसे ख़ास बात ये है कि इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिंपल सी फ्राइज़ को हम कैसे और भी ज़्यादा टेस्टफुल बना सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए एक बाउल में 4 से 5 चम्मच दही के शामिल करेंगे। आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक शामिल करेंगे। आधी चम्मच गार्लिक पाउडर की शामिल करेंगे। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च की डालेंगे। आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च की शामिल करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप पिसी हुई लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। एक चम्मच मोटा कुटा हुआ साबुत जीरा शामिल करेंगे। एक चम्मच पिसी हुई काली मिर्च की शामिल करेंगे। अच्छे कलर के लिए थोड़ा सा रेड फूड कलर और थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल करेंगे। इसके बाद डालेंगे चिकन। चिकन मैंने बोनलेस लिया है। चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे और वज़न में देखें तो ये चिकन 300 ग्राम के करीब है। बस यही घर में मौजूद सिंपल से मसाले शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आपने इस चिकन को 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है, और अगर टाइम ना हो तो आप इस चिकन को डायरेक्टली भी पका सकते हैं। अब फ्राइज़ के लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग के लिए 2 से 3 चम्मच मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स करके लेंगे। आधी चम्मच नमक की शामिल करेंगे। आधी चम्मच लाल मिर्चों की शामिल करेंगे। आधी चम्मच काली मिर्चों की शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये बैटर ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए। ये बैटर इतना होना चाहिए कि जब फ्राइज़ पर हम इस बैटर की कोटिंग करें तो फ्राइज़ पर हल्की हल्की सी कोटिंग हो जाए। फ्राइज़ के लिए 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे। इन्हें काट कर सादे ठंडे पानी से धो लेंगे और फ्राइज़ को मैदे वाले बैटर में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इसके बाद फ्राइज़ को एक साइड पर रख देंगे। दूसरी साइड पर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था पैन में शामिल कर देंगे। अब इस चिकन को पहले 2 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएंगे। उसके बाद आंच को स्लो कर देंगे और स्लो आंच पर कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। बाउल के साथ जो मसाला लगा हुआ रह गया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया और अब इस पानी को चिकन में शामिल कर देंगे। इसके बाद ढक्कन से कवर करेंगे और चिकन को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे साइड पर रखकर ठंडा कर लेंगे। दूसरी साइड पर एक कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो जो फ्राइज़ हमने कोट करके रखी थी वो ऑयल में शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद चम्मच की मदद से फ्राइज़ की साइड चेंज कर देंगे और तब तक पका लेंगे जब तक हमारी फ्राइज़ क्रिस्पी और गोल्डन ना हो जाएं। इसके बाद फ्राइज़ को टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए और बाकी की सारी फ्राइज़ भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। दूसरी साइड पर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें 2 चम्मच मैदे के शामिल करेंगे। हल्की आंच पर मैदे को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और मैदे में 1 गिलास ठंडा दूध शामिल करेंगे। दूध आप कच्चा या उबला हुआ कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन दूध ठंडा होना चाहिए। तब तक मिक्स करेंगे जब तक मैदे के सारे लम्स ख़त्म ना हो जाएं। इसके बाद फ्लेम को ऑन कर देंगे और स्लो आंच पर इस सॉस को पका लेंगे। 1 से 2 मिनट में ही ये सॉस थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। आधी चम्मच नमक की शामिल करेंगे या फिर नमक को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आधी चम्मच गार्लिक पाउडर की शामिल करेंगे। गार्लिक पाउडर बहुत ही आसानी के साथ हम घर पर बना सकते हैं।
गार्लिक पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। आधी चम्मच काली मिर्च और आधी चम्मच ऑरिगेनो लीव्स की शामिल करेंगे। बस यही सिंपल से स्पाइसेस हम इस सॉस में शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस सॉस को मज़ीद चीज़ी बनाने के लिए थोड़ी सी चीज़ शामिल करेंगे और सिर्फ तब तक पकाएंगे जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए। अगर आप सॉस में चीज़ ना डालना चाहें तो आप इस स्टेज पर चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्राइज़ को बेक नहीं करना तो आपने सॉस में ही चीज़ शामिल कर लेनी है, जिससे आपको फ्राइज़ को बेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बस सॉस डालने के बाद आप अपनी लोडेड फ्राइज़ को एंजॉय कर सकते हैं। लीजिए, चीज़ी वाइट सॉस भी तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है असेंबलिंग की। एक पिज़्ज़ा पैन लेंगे, उसमें सबसे पहली लेयर फ्राइज़ की लगाएंगे। चिकन जो हमने तैयार करके रखा था, दूसरी लेयर चिकन की लगाएंगे। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा चिकन शामिल करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी फ्राइज़ बनेंगी। तीसरी लेयर चीज़ की लगाएंगे, मैंने पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल किया है। चौथी लेयर वाइट सॉस की लगाएंगे। अगर आपने फ्राइज़ को बेक नहीं करना तो चीज़ को आपने स्किप कर देना है और जस्ट वाइट सॉस की लेयर आपने लगानी है और इसके बाद आपकी फ्राइज़ सर्विंग के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने फ्राइज़ को बेक करना है। सॉस की लेयर लगाने के बाद एक दफ़ा फिर से चीज़ की लेयर लगाएंगे। चीज़ की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी हमारी फ्राइज़ उतनी ही मज़ेदार बनेंगी। एंड पर बच जाने वाले चिकन को लगा देंगे। चिकन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। एंड पर गार्निशिंग के लिए मिक्स हर्ब्स या ऑरिगेनो लीव्स का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अगर आपके पास ऑलिव्स या स्वीट कॉर्न्स हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। शिमला मिर्च के छोटे छोटे पीसेस काट कर गार्निशिंग के लिए डालेंगे। अब ये फ्राइज़ बेक होने के लिए तैयार हैं। अवन को लो टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। उसके बाद अवन का टेम्परेचर 230 सेल्सियस कर देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए फ्राइज़ को बेक कर लेंगे। अगर आपके पास ओवन ना हो तो कोई बात नहीं, आप फ्राइज़ को पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में बेक करने के लिए आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है और सिर्फ चीज़ मेल्ट होने तक ही फ्राइज़ को बेक कर लेंगे। वीडियो देखते देखते अगर आप इस स्टेज पर आ चुके हैं और आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। मुझे आपके प्यारे से फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।